देखिए पीरियोडिक टेबल हम पढ़ रहे हैं, इसका सेकंड लेक्चर में देखते हैं। देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताई थी एफ ब्लॉक एलिमेंट की, और उसमें दो सीरीज थी, एक 4F सीरीज और एक 5F सीरीज। 4F सीरीज में दो एक्सेप्शनल थे, किसके? n+l के। ठीक है, कौन कौन सा? एक तो फर्स्ट एलिमेंट, और एक कौन सा था जिसमें F8 आता है, तो F1 वाला और F8 दो एक्सेप्शनल थे, किसके? n+l रूल के। ठीक है, मैं वहां एक्सपेंशन बोल गया था लास्ट लेक्चर में, इसको तो ध्यान करेक्शन कर लीजिएगा। एक्सेप्शनल उसे बोलेंगे, या कह सकते हैं n+l रूल फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, वॉयलेट हो जाएगा। और दो बातें ध्यान रखनी है इसमें, तो ध्यान दीजिए कि जो एक्टेनॉइड्स है और लेंथेनॉइड्स जो एलिमेंट हैं, लेक्टेनॉइड और एक्टेनॉइड्स, ये दोनों ही क्या करेंगे? n+l रूल को क्या करते हैं? एक्सेप्शनल करते हैं, यानी कि एक्सेप्शनल होते हैं किसके? n+l रूल के। ठीक है, या कह सकते हैं n+l रूल को फॉलो नहीं करते, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती। और दूसरी बात क्या है कि अगर हम बात करें लेंथेनॉइड सीरीज की, तो लेंथेनॉइड सीरीज में क्या होगा? दो एलिमेंट है, एक फर्स्ट एलिमेंट यानी कि F1 और एक F8। ये क्या होंगे? दो एक्सेप्शनल होंगे, किसके? n+l रूल के। किसमें? 4F सीरीज में, कह सकते हैं लेंथेनॉइड सीरीज में। बात करें एक्टेनॉइड सीरीज की, तो एक्टेनॉइड सीरीज में क्या होगा? एक्टेनॉइड लेंथेनॉइड तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि खुद क्या करते हैं, ये n+l रूल को फॉलो नहीं करते। दूसरा मैंने आपको कि एक्टेनॉइड सीरीज में क्या होगा? 5 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो क्या करेंगे? n+l रूल को फॉलो नहीं करते, उनका एक्सेप्शनल होगा n+l रूल का। ठीक है, कौन कौन से? स्टार्टिंग के 4 एलिमेंट्स, स्टार्टिंग के 4 एलिमेंट्स किसमें? एक्टेनॉइड सीरीज में। और एक कौन सा एलिमेंट? F8 वाला। इन केस में n+l रूल फॉलो नहीं होगा, ये n+l रूल के क्या हो जाएंगे? एक्सेप्शनल हो जाएंगे। क्लियर? आगे देखते हैं। बात करते हैं मैजिक नंबर की। मैजिक नंबर क्या होता है? अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सेल, अगर हम बात करें फर्स्ट सेल, तो किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 2n² के हिसाब से। ठीक है, तो अगर हम बात करें फर्स्ट सेल में, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2, सेकंड सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 8, ऐसी थर्ड सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 18, और उससे नेक्स्ट सेल में अगर हम देखें तो कितना हो सकते हैं? 32, उससे नेक्स्ट देखेंगे तो कितना होगा? 50, और उससे नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो कितना होगा? 72। तो यही मैजिक नंबर कहलाएगा, 2, 8, 18, 32, 50 और 72। क्लियर? तो देखिए, तो अगर हम बात करें किसकी? फर्स्ट ए ग्रुप की। फर्स्ट ए ग्रुप का मैजिक नंबर अगर हम बात करें, तो मैजिक नंबर क्या है? मैजिक नंबर से हम क्या पता कर सकते हैं? किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हम पता कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट ए ग्रुप के लिए, जो मैजिक नंबर है वो कितना होगा? 8, 8, मतलब 2, 8, 8, 18, 18, 32। ठीक है, 2 से स्टार्ट होगा, 2, 8, 8, 18, 18, 32। कैसे? हमें पता है कि अगर मान लीजिए, देखिए पहला एलिमेंट कौन है फर्स्ट ग्रुप का? हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर होगा 1। तो अगर हम बात करें सेकंड कौन होगा? Li, तो इसका एटॉमिक नंबर 3। कैसा होगा? 1 में 2 ऐड करिए, कितना आ गया? 3। ऐसे अगर हम बात करें नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट देखें तो कितना? 11, उसका एटॉमिक नंबर। थर्ड एलिमेंट कौन है? सोडियम, और उसका एटॉमिक नंबर कौन है? 11। तो अगर हम इसमें ऐड करें कितना? 8, तो देखिए 3 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11। ऐसे ही 11 में 8 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 19। 19 में 18 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 37। तो ये मैजिक नंबर अगर हमें पता हो तो फिर हमें एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा किसी का भी, क्योंकि स्टार्टिंग के जो एलिमेंट हैं किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के, उनका एटॉमिक नंबर हमें मालूम होता है। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट एक ग्रुप का जो एटॉमिक मैजिक नंबर है वो कितना होगा? 2, 8, 8, 18, 18, 32। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंड ग्रुप की, तो सेकेंड ग्रुप में अगर हम बात करें फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट कौन है? बेरिलियम, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। और सेकेंड एलिमेंट कौन है? मैग्नीशियम, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। तो देखिए 4 में जब 4 से 12 कब आएगा? जब उसमें 8 ऐड करेंगे। तो इससे अगर 4 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 12, 12 में फिर 8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20, 20 में फिर 18 ऐड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्या आ जाएगा? फिर 38। तो ये एटॉमिक नंबर हमें पता चल जाएंगे। तो इसका जो मैजिक नंबर हुआ कितना हुआ? 8, 8, 18, 18, 32। इसमें 2 नहीं आया क्योंकि जो सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है वो सेकेंड पीरियड से स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट पीरियड में इसमें कोई एलिमेंट नहीं था। और जो फर्स्ट ग्रुप था वो फर्स्ट पीरियड से, उसमें क्या हो गया? फर्स्ट पीरियड से एलिमेंट से स्टार्ट हुआ था, इसलिए क्या है उसका मैजिक नंबर किससे स्टार्ट हुआ था? 2, 8, 8, 18, 18, 32। और इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकेंड पीरियड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए जो इसका मैजिक नंबर है वो कहां से शुरू हो रहा है? 8, 8, 18, 18, 32, मतलब 2 इसमें रिमूव हो गया।
ठीक है। तो ध्यान दीजिए हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप का मैजिक नंबर आ गया और सेकंड ए ग्रुप का। फर्स्ट ए ग्रुप का, फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप यही एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। इन दोनों का मैजिक नंबर हमारे पास निकल के आ गया। फर्स्ट ए ग्रुप का कितना हो गया 2 8 8 18 18 32 और सेकंड ए ग्रुप का आ गया कितना, वो 2 से स्टार्ट नहीं होगा 8 से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ए ग्रुप में क्या होगा, फर्स्ट पीरियड से एलिमेंट स्टार्ट होते हैं, जबकि सेकंड पीरियड के फर्स्ट एलिमेंट में अगर हम बात करें सेकंड ग्रुप के फर्स्ट पीरियड में कोई एलिमेंट नहीं होता, सेकंड पीरियड से स्टार्ट होंगे, इसलिए वो कहां से शुरू हो जाएगा, ये 8 से शुरू होगा ना कि 2 से स्टार्ट होगा। क्लियर? बात करें, अगर हम बात देखें, बात करिए थर्ड बी ग्रुप की अगर हम बात करें तो थर्ड बी ग्रुप का जो एलिमेंट, जो मैजिक नंबर है वो कितना होता है 18 18 32। ठीक, तो थर्ड बी में कौन आते हैं, थर्ड बी में अगर हम बात करें तो थर्ड बी में एक तो लेंथेनॉइड एक्टोनॉइड्स आ जाएंगे और ये स्केडियम। तो इसमें थर्ड बी के जो एलिमेंट हैं उनका एटॉमिक नंबर, उनका जो मैजिक नंबर है वो कितना होगा 18 18 32। क्लियर? चलिए बात करें अगर हम तो थर्ड बी का कितना आ गया 18 18 32। बात करें जैसे नोबल गैस, अब नोबल गैस मतलब 18 ग्रुप, ठीक है 18 ग्रुप बोलते हैं इसको या 0 ग्रुप बोलते हैं। तो नोबल गैस में अगर हम बात करें कॉन्फ़िगरेशन की, तो नोबल गैस में जो मैजिक नंबर है वो मैजिक नंबर कितना आएगा, वो कितना आएगा, देखिए हीलियम से स्टार्ट होगा। अगर हम बात करें हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और सेकंड नोबल गैस की बात करें तो नियोन वो कितना होता है 10, फिर थर्ड नोबल गैस की बात करें तो कितना होगा 18। तो देखिए 2 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, फिर 10 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, फिर क्या होगा 36 होता है। तो अगर 18 से 36 का होगा जब 18 ऐड कर दें, तो इसका जो मैजिक नंबर है 8 8 18 18 32 32। तो वही मैजिक नंबर आ रहा है जो किसका था, सेकंड ग्रुप का। तो अगर हम बात करें फर्स्ट ग्रुप का कितना था 2 8 8 18 18 32 और सेकंड ग्रुप या 18 ग्रुप नोबल गैस, उन दोनों का मैजिक नंबर सेम है कितना 8 8 18 18 और 32 32। क्लियर? चलिए बस उसमें क्या था, देखिए जो सेकंड ग्रुप था उसमें लास्ट में 32 नहीं आ रहा था, बस यहीं खत्म हो गए थे उसमें। तो ये अगर हम बात करें 18 ग्रुप की तो वो 8 8 18 18 32 32। ठीक है, बात करें पी ब्लॉक के जो ग्रुप हैं वो कौन से होते हैं, 13 ग्रुप से लेकर अगर 17 ग्रुप की बात करें तो ये पी ब्लॉक है, बाकी जो बचे हुए पी ब्लॉक हो गए कहां से 13 से लेकर 17 ग्रुप तक। तो इन सब का जो मैजिक नंबर है वो कितना होता है 8 से शुरू होगा। 2 और 8 शुरू की स्टार्टिंग के जो 2 और 8 है वो हट जाएंगे, बस क्या होगा कहां से शुरू होगा 8 18 18 32 32। क्लियर? तो अगर हम बात करें तो डी ब्लॉक, अगर जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, जैसे हमने क्या देखा था थर्ड बी हमने देखा तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं उनका जो मैजिक नंबर है वो 8 32 32 होता है, बस किसको छोड़ के थर्ड बी को। थर्ड बी का कितना था 18 18 32। तो ये बात क्लियर हुई है, बस फाइनल हुई, इसको ध्यान रखना है मैजिक नंबर को। मैजिक नंबर ध्यान रखेंगे तो आपको क्या कर सकते हैं, किसी भी अननोन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आप पता कर सकते हैं अगर आपको एटॉमिक नंबर नहीं याद है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट ग्रुप की, तो फर्स्ट ग्रुप में कितना था 2 8 8 18 18 32। ठीक, बात करें सेकेंड ग्रुप की तो कितना था 8 2 से नहीं स्टार्ट होगा क्योंकि फर्स्ट पीरियड में कोई एलिमेंट नहीं था, इसलिए कहां से होगा 8 8 18 18 32। ऐसे नोबल गैस की बात करें तो नोबल गैस में कितना होगा, नोबल गैस में भी 8 8 18 18 32 32। ठीक है, और अब बात करें किसकी, एफ ब्लॉक एलिमेंट की, तो एफ अगर डी ब्लॉक एलिमेंट की, तो डी ब्लॉक एलिमेंट में जो कॉन्फ़िगरेशन जो मैजिक नंबर था वो कितना था 18 32 32, मगर किसको छोड़ के थर्ड बी ग्रुप को छोड़ के। थर्ड बी ग्रुप की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो मैजिक नंबर था वो कितना था 18 18 32। क्लियर? चलिए कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें किसकी, एक बड़ी बढ़िया सी प्रॉब्लम है ये, देखिए इसमें क्या है, क्या कह रहा है इस प्रॉब्लम में, ये कह रहा है देखिए जी, ये कह रहा है कि एटॉमिक नंबर ऑफ लिक्विड मेटल, एटॉमिक नंबर ऑफ लिक्विड मेटल एंड लिक्विड नॉन मेटल्स आर, एटॉमिक नंबर बताना लिक्विड मेटल का और लिक्विड नॉन मेटल का। देखिए लिक्विड नॉन मेटल की अगर हम बात करें तो एक ही लिक्विड नॉन मेटल होता है, कौन, ब्रोमीन, और ब्रोमीन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है 35। चलिए मेटल क्या हो सकते हैं, मेटल हमारे पास 5 मेटल ऐसे हैं जो लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, तो हम किससे पता करेंगे, नॉन मेटल से। तो उन्होंने कहा है कि किसका एटॉमिक नंबर हमें बताना, लिक्विड मेटल्स का एंड लिक्विड नॉन मेटल्स का। तो लिक्विड नॉन मेटल लास्ट में आ रहा है सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे लिक्विड नॉन मेटल्स कौन होगा, ब्रोमीन, और ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होगा 35। तो जिस भी ऑप्शन में सेकंड नंबर पे 35 है वही आंसर होगा। देखिए इसमें फर्स्ट नंबर पे 35 है और ये बोरॉन का नहीं हो सकता, ये 31 है बोरॉन का नहीं हो सकता, ये 87 है बोरॉन का नहीं हो सकता, और ये 35 है तो किसका होगा, बोरॉन का। तो आंसर तो यही हो गया। बात करें लिक्विड मेटल की, तो लिक्विड मेटल अगर हमारे पास देखें तो लिक्विड एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास 5 लिक्विड एलिमेंट्स हैं, एक CS और FR, मतलब फर्स्ट ग्रुप के जो लास्ट 2 एलिमेंट हैं
फर्स्ट एक ग्रुप के जो लास्ट एलिमेंट है, एक 13 ग्रुप का जो गैल्वेनियम है, और एक मरकरी हो गया, और एक यूयूवी हो गया। ये 5 मेटल्स ऐसे हैं जो क्या होंगे हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और एक ही नॉन मेटल्स होता है ब्रोमीन, जो क्या होगा लिक्विड फॉर्म में। तो टोटल अगर बात करें पूरी पीरियोडिक टेबल में जो लिक्विड फॉर्म में एलिमेंट पाए जाएंगे वो कितने हैं, 6 हैं, जिनमें से एक नॉन मेटल है और 5 क्या है, मेटल्स हैं। ठीक, अगर हम बात करें रूम टेम्परेचर पे, तो रूम टेम्परेचर पे बात करें तो रूम टेम्परेचर में से केवल एक ही मेटल होगा, कौन, मरकरी, जो किस पे होता है, जो किस में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो रूम टेम्परेचर पे एक लिक्विड और एक मेटल और एक नॉन मेटल क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में। कौन कौन से मेटल में, तो मरकरी, और नॉन मेटल में कौन, Br। और मरकरी का एटॉमिक नंबर है 80 और Br का कितना है, 35। तो इसलिए यही आंसर हो गया था, कितना, 80 और 35। क्लियर। अगर हम बात जैसे जैसे देखिए इस मैजिक नंबर का कैसे हम यूज करते थे, जैसे हमारे पास हैलोजन, मान लीजिए फॉर एग्जांपल Br का हमें एटॉमिक नंबर नहीं मालूम, ठीक, और Br क्या है, 17 ग्रुप है। तो मैंने बताया कि 13 से लेकर 17 ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, इनके पी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं, उनका मैजिक नंबर कितना है, वो कहां से शुरू होता है, 8 से। 8, 18, 18, 32, 32। तो देखिए पहला एलिमेंट है F, फिर होगा Cl, फिर मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही तो होता है। पहले का फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर मुझे पता है कितना, 9। अब इसका मैजिक नंबर कितना, 8। तो 9 में 8 ऐड करिए, कितना आ जाएगा, 17। किसका आ गया, Cl का। अब इसमें 17 में 18 ऐड करिए तो देखो कितना आ गया, 35। किसका आ गया, Br का। तो यहां से पता चल जाएगा, इस तरीके से मैजिक नंबर को हम यूज करते हैं जिससे एटॉमिक नंबर पता चल जाए। क्लियर। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास लिक्विड जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में वो 6 हैं, जिनमें से 5 मेटल्स हैं और एक नॉन मेटल्स है। मगर बात करें रूम टेम्परेचर पे, तो रूम टेम्परेचर पे केवल एक ही मेटल और एक नॉन मेटल जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। मेटल में कौन, मरकरी, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 80, और एक नॉन मेटल में कौन, Br, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 35। तो ये बात आपको बताएं कि देखिए, तो लिक्विड एलिमेंट्स एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पे जो लिक्विड एलिमेंट्स हैं कौन होंगे, दो होंगे, सिर्फ दो होंगे रूम टेम्परेचर पे, एक मेटल और एक नॉन मेटल। मेटल में मरकरी हो गया और नॉन मेटल्स में कौन हो गया, Br। तो मरकरी हो गया मेटल और Br हो गया नॉन मेटल्स। तो केवल कितने होंगे, दो, किस पे, लिक्विड फॉर्म में, किस पे, रूम टेम्परेचर पे। वैसे ओवरऑल देखें तो कितने हो गए, 6, जिनमें से एक नॉन मेटल Br और 5 क्या हो गए, मेटल्स हो गए। कौन कौन से हैं वो भी आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। फर्स्ट ग्रुप के जो लास्ट दो एलिमेंट हैं सीजियम और Fr, उसके बाद एक थर्ड ग्रुप का गैलेनियम है, और फिर मरकरी और एक यूयूबी। ठीक है, यूयूबी मतलब 112, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 112। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें टोटल गैसेस अगर पूरी पीरियोडिक टेबल में देखें तो टोटल नंबर ऑफ गैसेस कितनी होती हैं, 11, जिनमें से क्या है 6 तो अगर हम बात करें इनर्ट गैस हैं, और 5 क्या होती हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। 5 गैसेस तो ये हो गई कौन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, और 6 कौन होती हैं, इनर्ट गैस। ठीक है, इनर्ट गैस आपको पता ही है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन। ठीक है, तो 6 हो गई नोबल गैस और 5 ये गैसेस हो गई कौन सी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। तो टोटल मिला के कितनी गैसेस होती हैं इनर्ट गैस, अगर पीरियोडिक टेबल में बात करें तो कितनी होंगी, 11। ठीक, बात करें टोटल एलिमेंट्स, पूरी पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट्स कितने होने चाहिए, अगर हमारे पास 7 पीरियड है, इन 7 पीरियड के अकॉर्डिंग टोटल एलिमेंट्स होने चाहिए 118, मगर 4 एलिमेंट्स अभी अननोन है। तो टोटल एलिमेंट्स जो नॉन एलिमेंट्स हो गए पीरियोडिक टेबल में वो कितने हो गए, 114, 114। ठीक है, 114। क्लियर। होने कितनी चाहिए टोटल, अगर हम हो दें तो वो कितने हो जाएंगे, 118, मगर 4 एलिमेंट्स अभी अननोन है। ठीक है, तो इसलिए क्या कौन से के हैं वो, 7 पीरियड के, तो इसलिए, और कौन से हैं, पी ब्लॉक के। ठीक है, तो 7 पीरियड के और पी ब्लॉक के 4 एलिमेंट्स क्या हैं, अननोन है अभी, तो इसलिए टोटल एलिमेंट्स कितने हैं पीरियोडिक टेबल में, 114, ये कह सकते हैं 114। नेक्स्ट, ऑल डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट आर मेटल, सारे के सारे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब क्या हैं, मेटल्स हैं। नेक्स्ट बात करें, अगर हम बात करें, ये कह रहा है पी ब्लॉक कंटेन मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड। पी ब्लॉक ऐसा है, देखिए एफ ब्लॉक, और अगर हम बात करें डी और एफ ब्लॉक की तो उसमें सबके सब क्या है, मेटल्स हैं। और बात करें पी ब्लॉक की तो पी ब्लॉक में मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलॉइड्स भी हैं। मेटलॉइड्स की अगर हम बात करें तो क्या होगा, ये आप 14 ग्रुप के एसआई से आप देखिए, तो दो एलिमेंट तो हो गए 14 ग्रुप के, कहां से, एसआई से स्टार्ट कर रहे हैं, और दो किसके हो गए 15 ग्रुप के। ठीक है, और एक फिर किसका हो गया 16 ग्रुप का, और एक किसका हो गया 17 ग्रुप का। तो ये क्या हो गए, नॉन मेटल्स हो गए कितने, 6। ठीक है, तो ये 6 नॉन मेटल्स में आ गए। अगर हम बात करें, देखिए ये तो नॉन मेटल्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं। नॉन मेटल्स का मतलब जो मेटल और नॉन मेटल दोनों बिहेवियर शो करे। मगर जैसे हम बात करें बोरोन में अगर हमें चॉइस करना हो कि नॉन मेटल और मेटलॉइड,
मेटल और नॉन मेटल में से कौन सी प्रॉपर्टी हम इसको चॉइस करें। तो ये नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी से ज्यादा नॉन मेटल की नेचर इसकी रहेगी। तो इससे अगर हमें मेटल नॉन मेटल में से कोई सा एक चुनना हो तो क्या चुनेंगे, नॉन मेटल्स। जैसे अगर हम बात करें Se, अगर हम इसको नॉन मेटल और मेटलॉइड में से कोई सी एक चॉइस करनी हो तो इसे क्या चॉइस करेंगे, मेटलॉइड। ठीक है, इसे नॉन मेटल में चॉइस नहीं करेंगे। ये मेटल की तरफ चलने लगा तो बस इसे क्या बोल देते हैं, मेटलॉइड। ऐसे ये किसकी तरफ है, अभी नॉन मेटल्स की तरफ है, तो इसलिए क्या बोल देंगे इसे, नॉन मेटल्स। बात करें जैसे पीओ की, तो पीओ में अगर हमें चॉइस करना हो मेटल और नॉन मेटल्स में, तो ये क्या हो चुका है, मेटल्स हो चुका है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, मेटल नॉन मेटल्स में अगर चॉइस करना हो एक में तो कैसे चुनेंगे, मेटल्स में। तो ध्यान रखिए इनको भी थोड़ा सा, जैसे क्वेश्चन समझिए। अगर हम बात करें तो Br को हम किस में ले सकते हैं, नॉन मेटल्स या मेटलॉइड, और इनमें से कोई सा एक चुनना हो तो क्या चुनेंगे, नॉन मेटल्स, मतलब मेटलॉइड भी कह सकते हैं अगर जरूरत कहीं पड़ी तो। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेटलॉइड, इनमें से कौन सा मेटलॉइड है। तो मेटलॉइड मेरे पास क्या हो गए, एक तो क्या हो गया 14 ग्रुप के दो एलिमेंट कौन कौन से, Si और G, और दो हो गए 15 के कौन कौन से, As और Sb, और एक हो गया कौन Te 16 ग्रुप का, और एक हो गया 17 ग्रुप का कौन, At। तो अगर हम बात करें इन छह में से कोई सा है, बिल्कुल है, Ge है। ठीक है, Ge है तो ये क्या हो गया, नॉन मेटल्स हो गया। तो इन चारों में से अगर हमें चॉइस करना है तो किसको हम चुन लेंगे, Ge को। अगर ऑप्शन अगर ये वाले हो तो Ga तो मेटल्स है, ये F नॉन मेटल्स है, ये मेटल्स है, तो इनमें से तो कोई सा मेटलॉइड है नहीं, तो फिर क्या होगा, फिर बोरोन को हमें क्या यूज करना पड़ेगा, मेटलॉइड। ठीक है, क्योंकि बोरोन मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव दिखा सकता है, मगर अगर इनमें से मेटल और नॉन मेटल में से, नॉन मेटल और मेटलॉइड में से एक इसकी प्रॉपर्टी चुननी पड़े तो हम क्या चुनेंगे, नॉन मेटल्स। मगर इसमें तो कोई और ऑप्शन है ही नहीं जो मेटलॉइड्स के क्या हो, करीब हो। तो मेटलॉइड्स के सबसे ज्यादा करीब कौन है इसमें, बोरोन। क्लियर, प्योर मेटलॉइड तो यहां कोई है नहीं। चलिए, मेटलॉइड समझ गए। मेटलॉइड क्या है, एक बीच की प्रॉपर्टी है मेटल और नॉन मेटल्स की। बात करें अब इसकी, अगर हम बात करें, देखिए यहां पे देखिए, अगर हम बात करें, ये कह रहा है ये नंबर ऑफ पीरियड्स देख रहे हैं, कितने पीरियड्स होते हैं पीरियोडिकल में, 7। तो नंबर ऑफ पीरियड्स हो गया 1 से लेके कहां तक, 7 तक। और ये क्या हो गया, आउटर सेल नंबर। आउटर सेल नंबर क्या होगा, किसी भी, तो फर्स्ट पीरियड के जो भी एलिमेंट है उनकी आउटर मोस्ट सेल कितनी होगी, 1। अगर सेकंड पीरियड की बात करें तो उनमें 2 ही सेल होंगी और इसलिए आउटर मोस्ट सेल कौन सी होगी, सेकंड। या थर्ड पीरियड की बात करें तो उसमें 3 सेल होंगी और आउटर मोस्ट सेल कौन सी होगी, थर्ड। तो कहने का मतलब है जो भी पीरियड नंबर है वही क्या होगी, उसकी आउटर मोस्ट सेल होगी। अगर हम बात करें 6 पीरियड की, तो 6 पीरियड की आउटर मोस्ट सेल कौन होगी, 6। ये 7 पीरियड की बात करें तो इसमें कितनी नंबर ऑफ सेल्स होंगी, 7 होंगी, और आउटर मोस्ट सेल कौन सी होगी, 7। ठीक है, तो जो भी पीरियड नंबर है वही क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल होगा उस पीरियड का। बात करते हैं पीरियड सबसेल्स, किसी भी पीरियड में कितनी सबसेल्स होंगी। तो अगर हम बात करें तो देखिए, इसमें केवल फर्स्ट पीरियड में केवल एक ही आउटर सेल है, और एक सेल में, फर्स्ट सेल में केवल क्या होता है, एस सबसेल। फर्स्ट सेल में केवल एक ही से एस होती है, कौन सी, एस। मैं आपको दोबारा से याद रिवाइज करा दूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि पहली सेल में केवल एस सबसेल होती है, दूसरी में एस और पी होती है, तीसरी में एस पी डी होती है। मतलब क्या है, कैसे याद रखेंगे, एस पहली से स्टार्ट हो जाएगी, पी दूसरी से स्टार्ट होती है, और डी तीसरी से स्टार्ट हो जाएगी, एफ फोर्थ सेल से स्टार्ट हो जाएगी, और जी अगर हम बात करें तो 5 से स्टार्ट होगी, और एच के आगे हम बात करें तो 6 सेल से स्टार्ट होगी, अगर आई की बात करें तो कहां से होगी, वो हो जाएगी 7 से स्टार्ट। क्लियर, चलिए तो देखिए, तो पहली सेल में केवल एस सबसेल होगी, सेकंड सेल में एस और पी हो जाएगी, थर्ड सेल में अगर हम बात करें तो क्या होगी, एस पी डी हो जाएगी। अगर हम बात करें फोर्थ सेल की तो एस पी डी एफ हो जाएगा। अगर हम बात करें फिफ्थ सेल की तो एस पी डी एफ जी भी हो जाएगा, और सिक्स सेल की बात करें तो एस पी डी एफ जी एच भी हो जाएगा। क्लियर, तो देखिए अगर हम बात करें तो पहली सेल इसमें केवल एस सब सेल होगा, 1s। अगर हम बात करें सेकंड सेल तो इसमें 2s भी होगा और 2p भी होगा। ठीक, अगर हम बात करें इसमें थर्ड सेल में तो 3s होगा और 3p होगा। देखिए, अब जो नंबर s का या p का होता है, s का जो नंबर होगा वही क्या होगा, p का, मगर d का नंबर क्या होता है, एक कम। s का नंबर अगर 3 है तो p का नंबर कितना होगा, 3। जो नंबर s का होगा वही p का होगा, और d का एक कम होगा, तो d का एक नंबर कम करूंगा तो कितना आएगी, 2d, और 2d तो नहीं हो सकती, 2d होती नहीं। तो यहां देखिए, तो इसलिए पहली पीरियड में अगर हम बात करें तो पहली पीरियड में केवल एक ही सेल है, एक ही पीरियड सेल से कौन सी, 1, केवल एक, कितनी, 1s। अगर हम सेकंड पीरियड में बात करें तो पीरियोडिक सेल, अगर इसमें बात करें पीरियोडिक सबसेल्स तो इसमें कितनी है, 2 है, एक 2s और 2p। अगर तीसरे पीरियड की बात करें तो इसमें भी 3 ही, इसमें भी क्या होंगी, 2 पीरियड सबसेल होती है, कितनी, 3s और
3p। बात करें फोर्थ पीरियड की, तो जैसे फोर्थ पीरियड है तो 4s होगा 4p होगा। अगर 4s है तो p भी कैसा होगा 4, और d क्या होगा एक कम, और 4 से एक कम करूंगा तो कितना होगा 3d, और 3d पॉसिबल होती है। अगर f की बात करूं तो 3 से d से एक नंबर और कम लेना पड़ेगा, तो वो कितना आएगा 2f, और 2f होती नहीं क्योंकि f कहां एग्जिस्ट करती है फोर्थ में। ठीक है, चलिए तो अगर हम बात करें जैसे फिफ्थ सेल की, तो फिफ्थ सेल में कौन कौन सी सब सेल हो सकती हैं, तो 5s होगा तो 5p होगा, 5p से एक कम करूंगा तो 4d होगा, 4d से अगर मैं कम करूं तो 3f, और 3f होता नहीं, तो बस कितनी होंगी 3 सेल होंगी, 3 सब सेल्स होगी। अगर हम बात करें 6 पीरियड की, तो 6 पीरियड में कितनी सब सेल होंगी 4। कैसे, अगर ये 6s है तो ये होगा 6p, p से एक कम करूंगा तो अगर d लाऊंगा तो एक कम नंबर होगा, तो 6 से एक कम करूंगा कितना 5d, और 5d एग्जिस्ट करती है। अगर f की बात करूं तो 5 से एक नंबर और कम करेंगे d से, तो कितना होगा 4f, और 4f एग्जिस्ट करती है। सेम बात करें ऐसी 7 पीरियड की, तो 7 पीरियड में कितनी सब सेल्स होंगी, इसमें भी 4 हो जाएंगी क्योंकि 7s है तो 7p होगा, एक कम करूंगा तो क्या होगा 4d, और एक कम करूंगा तो क्या हो जाएगा 5f, और इससे भी कम करूंगा तो 4g, और 4g पॉसिबल नहीं होती। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो नंबर है, अगर बात करें s का नंबर n है तो p का नंबर भी क्या होता है n, मगर d का नंबर एक कम होता है और f का नंबर एक और कम होता है। ये मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत अच्छे से बता चुका हूं। तो बस आप ध्यान दीजिए कि पहली पीरियड में केवल एक ही पीरियड सब सेल होती है, एक ही पीरियड सब सेल होगी कितनी 1। सेकंड सेल में और थर्ड सेल में बात करें तो कितनी पीरियड सेल होंगी 2। अगर हम बात करें फोर्थ और फिफ्थ में तो कितनी पीरियड सेल्स होंगी 3। अगर हम बात करें 6 और 7 में तो कितनी पीरियड सेल होंगी 4। तो फर्स्ट में केवल एक, सेकंड पीरियड में और थर्ड पीरियड में दो दो दो। अगर हम बात करें फोर्थ और फिफ्थ में तो उसमें कितनी हो जाएंगी 3 3। अगर हम बात करें 6 और 7 में तो उसमें कितनी हो जाएंगी 4 4 पीरियड सब सेल्स हो जाएंगी। ठीक है, बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। तो अगर हम बात करें फर्स्ट पीरियड, तो फर्स्ट पीरियड की जो पीरियडिक सब सेल्स है वो कितनी है 1s। 1s में केवल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, और जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उतने ही क्या होंगे एलिमेंट्स होंगे। इसमें कितने एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स, अगर बात करें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2 तो s में, 6 किसमें p में, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8, और 8 आ सकते हैं तो 8 ही एलिमेंट होंगे। अगर हम बात करें किसमें जैसे थर्ड पीरियड की, तो इसमें भी क्या होगा 3s और 3p है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं इसमें 8, तो एलिमेंट भी कितने होंगे 8। ऐसे इसमें कितने आ जाएंगे, अगर बात करें 18 तो इसमें भी कितने आ जाएंगे 18। कैसे, 2s के और 6p के कितना हो गया 8, और 10 किसके d के, तो कितना आएगा 18। और ऐसे ही 5 में आ जाएगा 18, फिर आ जाएगा 6 में कितना 32, और इसमें 7 में कितना आ जाएगा 32। ठीक है, तो देखिए अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो फर्स्ट पीरियड में अगर हम बात करें फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे 2, सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे 8, थर्ड में भी कितने होंगे 8, फोर्थ में और फिफ्थ में कितने होंगे 18, और अगर हम बात करें 6 और 7 में कितना होने चाहिए 32 होने चाहिए। मगर जो 7 पीरियड है वो इनकम्प्लीट है, इसमें अभी 4 एलिमेंट अननोन है जो आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं, तो इसलिए 32 की बजाय कितने एलिमेंट्स हैं 28 एलिमेंट्स है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं इनकम्प्लीट पीरियड। क्लियर। तो अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए पहले पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे 2, बात करें सेकंड और थर्ड की तो कितना होंगे 8 8, बात करें फोर्थ और फिफ्थ की तो कितना होंगे 18 18, उससे आगे देखें तो कितना होंगे 32 मतलब वही मैजिक नंबर 2 8 8 18 18 32 32। और जो लास्ट पीरियड है 7 उसमें एलिमेंट होने चाहिए मैक्सिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं 32, मगर फिलहाल अभी प्रेजेंट कितने हैं वो कितने हैं 28, क्योंकि 4 एलिमेंट अभी अननोन है। ठीक है, और वो 4 एलिमेंट भी किसके अननोन है पी ब्लॉक के। ठीक है, चलिए तो अगर हम बात करें फर्स्ट पीरियड को हम क्या कह सकते हैं शॉर्टेस्ट मतलब छोटे से छोटा पीरियड है ये, तो इसे क्या बोलेंगे शॉर्टेस्ट पीरियड। और इसमें जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन है यानी कि सेकंड और थर्ड पीरियड को इसे हम बोल सकते हैं शॉर्ट पीरियड, इनका नाम पीरियड नेम। तो पहले पीरियड को हम क्या बोलेंगे शॉर्ट पीरियड, जिसमें 8 एलिमेंट्स आ सकते हैं उसमें बोलते हैं उन्हें बोल रहे हैं, जिसमें 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं उसमें बोलते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड, और जिसमें 8 एलिमेंट्स आ रहे हैं उसे बोलते हैं शॉर्ट पीरियड, और जिसमें 18 आ रहे हैं उन्हें बोलते हैं लॉन्ग पीरियड, और जिनमें 32 आ रहे हैं उन्हें बोलते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड। मगर जो लास्ट एलिमेंट है उसे क्या बोलेंगे इनकम्प्लीट, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स कंप्लीट नहीं हुए। अगर टोटल कंप्लीट हो जाते तो 32, मगर फिलहाल प्रेजेंट कितने हैं 28 है। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है पीरियड नंबर। पीरियड नंबर क्या होता है आउटर मोस्ट सेल का जो भी नंबर है, आउटर मोस्ट सेल का जो भी नंबर है वही क्या कहलाएगा पीरियड नंबर। आउटर मोस्ट सेल मतलब सबसे लास्ट वाली सेल। ठीक है, तो पीरियड नंबर इज इक्वल टू क्या होगा आउटर मोस्ट सेल नंबर। आउटर मोस्ट सेल का कह सकते हैं लास्ट सेल का जो भी नंबर है वही क्या कहलाता है पीरियड नंबर। और देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पीरियड, किसी भी पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, तो हम अगर आपको पता करना है तो वो कैसे पता कर सकते हैं। वैसे तो हमें पता है कि मान लीजिए अगर फर्स्ट पीरियड है तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट हो गए 2, सेकंड फिर कितना होगा 2 18 2 8 8 18 18
32 फिर कितना आता है, आगे जाएंगे तो 50 फिर उससे आगे जाएंगे तो 72 70, इस टाइप से चलता है। चलिए, मगर मान लीजिए कोई ऐसा पीरियड आ जाए जिससे जो अननोन नंबर दे दिया उन्होंने कि पीरियड नंबर 9 है या पीरियड नंबर 11 है, तो उसमें कैसे पता करेंगे कि उसमें कितने एलिमेंट्स, क्योंकि फ्यूचर में अगर मान लीजिए कुछ एलिमेंट्स और डिस्कवर हो गए तो हमें क्या करना पड़ेगा, पीरियोडिक टेबल को बदलना पड़ेगा, तो उसमें नंबर ऑफ पीरियड 7 से ज्यादा करने पड़ेंगे। तो उस केस में फिर अगर उसमें अगर बदलना पड़ा तो अगर वो कहें कि अगर मान लीजिए 7 की जगह 9 पीरियड होता तो उसमें कितने एलिमेंट होते हैं, ठीक है, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। तो कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पीरियड वो इक्वल होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए पीरियड सबसेल। पीरियड सबसेल में यही तो हमने देखा था। अगर हम बात करें फर्स्ट पीरियड सबसेल की, तो फर्स्ट पीरियड में जो पीरियड सबसेल थी वो कितनी थी, 1s, और उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, और 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2 ही क्या थे, एलिमेंट थे। तो कह रहा है किसी भी पीरियड में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो इक्वल होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पीरियड सबसेल। तो पीरियड सबसेल में जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वही क्या कहलाते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उस पीरियड में। ठीक, चलिए कैसे निकलेगा ये, अगर हम बात करें तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पीरियड तो कैसे निकलेगा, वो आएगा n+2 का स्क्वायर बाई 2 या n+1 स्क्वायर बाई 2। कब +2 करना है, कब +1 करना है, तो देखिए n है क्या, पहली बात तो n है यहाँ नंबर ऑफ पीरियड्स। n तो क्या है, नंबर ऑफ पीरियड्स, कौन सा पीरियड जिसमें हमें क्या निकालने, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने। अगर ये n नंबर क्या है, अगर ये इवन नंबर है, इवन नंबर है तो क्या ऐड करेंगे 2, और अगर ये ओड नंबर है, n नंबर जो है नंबर ऑफ पीरियड्स अगर वो क्या है ओड है तो उसमें ऐड करेंगे 1। तो अगर ये इवन है तो ऐड करेंगे 2, और ओड है तो ऐड करेंगे 1, और इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। दूसरा, नंबर ऑफ पीरियड सबसेल, अगर किसी भी सबसेल में, वैसे तो हमने तरीका निकाल लिया था किससे कि ns, अगर ns होगा तो उसके बाद क्या होगा, देखिए s का नंबर अगर n है तो p का नंबर क्या होगा n, d का नंबर एक और कम, f का नंबर एक और कम, g का नंबर एक और कम, h का नंबर एक और कम, ठीक है। और ये हमें पता है कि s पहली में स्टार्ट एग्जिस्ट करती है, पहली से स्टार्ट एग्जिस्ट कर जाती है, p दूसरी से एग्जिस्ट करती है, D तीसरी से एग्जिस्ट करती है, F फोर्थ सेल से एग्जिस्ट करती है, और G 5 से एग्जिस्ट करेगी, H 6 से एग्जिस्ट करेगी। तो उस तरीके से हम निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर डायरेक्ट फंडा निकालना है तो नंबर ऑफ पीरियड सबसेल, किसी भी पीरियड में कितनी सबसेल्स होंगी n, तो n से निकालें तो इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स निकल का है ये जो निकल का है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बाई 2 का होल रूल। चलिए, तो अगर हमें क्या निकालना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने किसी भी पीरियड में, तो किससे आएगा, इससे आ जाएगा n+2 का होल स्क्वायर बाई 2 या n+1 का होल स्क्वायर बाई 2। कब 2 ऐड करेंगे, कब 1 ऐड करेंगे, समझ में आ गया। अगर n इवन है तो +2 करेंगे और n ओड है तो +1 करेंगे। तो इससे तो क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे किसी भी पीरियड में, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ पीरियड्स। अगर हमें बात करना है कि किसी भी पीरियड में पीरियड सबसेल्स कितनी है, तो नंबर ऑफ पीरियड सबसेल किसमें, n पीरियड में, तो वो कितनी होंगी, वो क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाई 2 का होल रूल। चलिए एग्जाम्पल समझें, एक एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। बात करिए, अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, देखिए यहां पे हमारे पास एक ही एग्जाम्पल है, इसको समझिए जरा आप। ये कह रहा है फॉर एग्जाम्पल पीरियड नंबर कोई हमारे पास क्या है 10, अगर पीरियड नंबर हमारे पास 10 है तो अगर मैं पीरियड नंबर 10 लूं तो उसके अंदर बताना है कितनी सबसेल्स प्रेजेंट होंगी। तो पीरियड है कितना 10, इस 10 पीरियड्स के अंदर, इस 10 पीरियड्स के अंदर कितनी सबसेल्स, कितनी पीरियड सबसेल्स हो सकती हैं। तो देखिए अगर 10 नंबर है तो क्या होगा 10s, यानी कि ns, n मतलब क्या होता है नंबर ऑफ पीरियड्स, तो क्या होगी, अगर ये 10 है नंबर ऑफ पीरियड्स कितना है 10 है तो क्या लिखूंगा 10s। तो 10s होगा तो p का नंबर भी, जो नंबर s का होगा वही नंबर होगा p का, d का एक कम होगा, f का एक और कम, g का एक और कम, और h का एक और कम, और i का एक और कम, तो कितना हो जाएगा 5i। मगर 5i एग्जिस्ट नहीं करती, i के लिए कम से कम क्या होना चाहिए 7 पीरियड, यानी कि n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 7, तो i एग्जिस्ट नहीं करेगा, बस उसे हटा दीजिए। तो देखिए 10s था तो 10p हो गया, 10p के बाद ये क्या हो गया 9p 9d, क्योंकि एक नंबर कम कर दिया, और 9d एग्जिस्ट करती है क्योंकि d कहां से स्टार्ट हो जाती है थर्ड से आगे जितनी भी सबसेल होंगी सब में एग्जिस्ट करेगा। f एग्जिस्ट कर जाएगा, 8f एग्जिस्ट कर जाएगा बिल्कुल, क्योंकि f कहां से एग्जिस्ट कर जाता है 4 से। g एग्जिस्ट कर जाएगा बिल्कुल, क्योंकि g कहां 7g एग्जिस्ट कर जाएगा बिल्कुल, क्योंकि g कहां से एग्जिस्ट कर जाता है 5 से। h 6h एग्जिस्ट कर जाएगा बिल्कुल, क्योंकि h कहां से एग्जिस्ट करता है 6 से ही एग्जिस्ट करता है, तो ये एग्जिस्ट कर जाएगा। इसके आगे जाऊंगा तो कितनी आएगी 5i, और 5i जो है, जो i सबसेल्स है वो 5 से एग्जिस्ट नहीं करती, वो कम से कम कहां से एग्जिस्ट करती है 7 से, तो इसलिए 5i एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो बस ये हो गई, कितनी सबसेल्स आ गई, अगर मैं पीरियड सबसेल देखूं तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 पीरियड सबसेल आ गई किसमें 10 पीरियड्स में। ये तो एक ओरल तरीका है।
जनरल तरीका है। दूसरा, इस 10 पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स में निकल जाएंगे। देखिए एस में जितने टोटल इलेक्ट्रॉन इस 10 पीरियड की जो इस 10 पीरियड्स की जो पीरियोडिक सबसेल्स होगी, उस पीरियोडिक सबसेल्स में जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उतने ही क्या हो सकते हैं, एलिमेंट। तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन एस में कितने होंगे, 2। अगर बात करूं पी में कितने होंगे, 6, डी में कितने होते हैं, 10, एफ में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 14, जी में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 18, और एच में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 22। कैसे पता चला, देखिए एस सबसेल में एक ऑर्बिटल होती है, पी में कितनी होंगी, 3, इसमें कितनी होंगी, 5, इसमें कितनी होंगी, 7। कैसे पता चल रहा है, हर बार 2 ऐड करते जाइए। अगर इसमें इस पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल थी तो डी में कितनी होंगी, 2 ऐड करिए, कितनी हो जाएंगी, 5। डी में अगर 5, डी सबसेल्स में 5 ऑर्बिटल हैं तो एफ में कितनी होंगी, 2 ऐड कर दीजिए, 5 में 2 ऐड करेंगे तो कितनी आ जाएंगी, 7, और 7 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 14। अब बात करें जी सबसेल में, तो जी सबसेल में कितनी ऑर्बिटल होंगी, अगर इसमें कितनी है, 7 है, तो इसमें 2 ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, 9, और 9 सबसेल्स 9 ऑर्बिटल होंगी। जी सबसेल्स में कितनी ऑर्बिटल होंगी, 9, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 9 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 18। अगर बात करें एस सबसेल की, तो एस सबसेल में कितनी ऑर्बिटल्स होंगी, अगर इसमें 9 थी तो उसमें 2 ऐड करिए, कितनी होंगी, 11, और 11 का ट्वाइस करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसमें, 22। तो इन टोटल को ऐड करेंगे, टोटल मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स, तो कितना आ गया, 72। तो जितने पॉसिबल इलेक्ट्रॉन आएंगे वही क्या होंगे, एलिमेंट्स। तो 10 पीरियड्स में कितनी पीरियड सबसेल होंगी, 6, और टोटल एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं, 72। ये तो एक ओरल जनरल तरीका हो गया। अगर आप इस फंडे के थ्रू निकालना चाहे, जो मैंने अभी बताया आपको कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स किससे आएंगे, n+2 या n+1। अब n है क्या, 10, और 10 है तो इवन नंबर है, इवन नंबर है तो कितना ऐड करेंगे, 2। तो 10+2 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया, 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 144, और डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ गया, देखो 72 एलिमेंट वही आ रहे थे। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पीरियड सबसेल, तो पीरियड सबसेल कितनी आ रही थी, 6। जरा रखिए, नंबर ऑफ पीरियड सबसेल किससे आएंगी, वो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाई 2 का होल रूट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना आ गए थे 10 में, 72 बाई 2 कितना हो गया, ये 36, 36 का होल रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। क्लियर होगी बात। तो देखिए 6 सब पीरियड सबसेल आई थी, तो चाहे आप इसके थ्रू चले जाइए, चाहे इस फॉर्मूले के थ्रू चले जाइए। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रॉब्लम की, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है इसमें, तो देखिए जी नेक्स्ट प्रॉब्लम इसमें ये असर्शन रीजन है, कुछ क्या कह रहा है, असर्शन रीजन। तो देखिए इसमें क्या है, ये असर्शन दे रखा है कि डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट फ्रॉम 4th पीरियड। जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, 4th पीरियड से स्टार्ट होते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं वो कहां से शुरू होते हैं, 4th पीरियड से। फर्स्ट में केवल एस होते हैं, और सेकंड और थर्ड में क्या होते हैं, पी होते हैं, और डी कहां से स्टार्ट हो जाते हैं, डी कहां से स्टार्ट होते हैं, 4th पीरियड से। तो ये कह रहा है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो स्टार्ट होते हैं 4th पीरियड से, बिल्कुल सही बात है। दूसरा रीजन है कि क्यों होते हैं, रीजन बता रहा है इसका कि इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन 3D सबसेल, 3D सबसेल में इलेक्ट्रॉन फिल जब होंगे, स्टार्ट, ये कह रहा है 3D सबसेल्स स्टार्ट आफ्टर इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन 4s सबसेल। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, कह रहा है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो क्या होंगे, 4th पीरियड से स्टार्ट होंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट होते कौन है, ऐसे एलिमेंट जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाके फिल हुए हों, डी ऑर्बिटल्स में या डी सबसेल्स में जाके फिल हुए हों, तो वो क्या कहलाएंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट। अब जो डी सबसेल से वो कहां से स्टार्ट हो जाती है, 3rd पीरियड से, यानी कि 3D एग्जिस्ट करती है। और जब 3D एग्जिस्ट करती है तो इस डी का नंबर कितना है, 3, और 3 है तो इसका मतलब पीरियड नंबर कितना है, 3rd। तो 3rd है तो इसका मतलब जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो कहां से शुरू होनी चाहिए, 3rd पीरियड से। तो 3rd पीरियड से स्टार्ट नहीं होते, क्यों, क्योंकि 3D में इलेक्ट्रॉन जब आएंगे जब पहले 4s फिल हो जाए, क्योंकि 4s की एनर्जी 3D से क्या होती है, कम, n+l रूल के अकॉर्डिंग। तो पहले 3D से पहले इलेक्ट्रॉन किस में चले जाते हैं, 4s में, और जैसे इलेक्ट्रॉन 4s में चले गए तो इसका मतलब 4th पीरियड स्टार्ट हो चुका है। तो इसलिए डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो कहां से स्टार्ट होते हैं, 4th पीरियड से। क्यों स्टार्ट होते हैं, क्योंकि कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन 3D सबसेल्स स्टार्ट, वो कह रहा है स्टार्ट आफ्टर इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन 4s सबसेल। तो कह रहा है 3D सबसेल्स में इलेक्ट्रॉन भरना जब स्टार्ट होते हैं, जब उससे पहले क्या हो जाए, 4s सबसेल फिल हो जाए। तो बिल्कुल सही बात है ये भी, तो ये भी सही बात है और ये भी सही बात है। और फर्स्ट जो असर्शन है उसका रीजन भी यही है, किस इस रीजन की वजह से क्या होता है, 4D पीरियड से स्टार्ट होते हैं कौन, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है किसका, असर्शन का। तो आंसर इसलिए क्या हो गया, ए। नेक्स्ट, असर्शन की बात करें तो इसमें कह रहा है देयर आर ओनली 8 एलिमेंट इन 3rd पीरियड। 3rd पीरियड में 8 एलिमेंट हैं, बिल्कुल सही बात है। पहले पीरियड में 2 एलिमेंट हैं, और सेकंड और थर्ड में कितने हैं, 8 हैं।
तो कह रहा है देयर आर ओनली 8 एलिमेंट इन थर्ड पीरियड बट फोर्थ पीरियड एलिमेंट इज 18 एलिमेंट। बिल्कुल सही बात है, पहले पीरियड में 2, देखिए मैंने नंबर बताया 2 8 8 18 18 32 होना चाहिए लास्ट वाले में 7 में, मगर उसमें 28 होते हैं क्योंकि 4 एलिमेंट मिसिंग है। चलिए, तो ये बात तो बिल्कुल सही हो गई कि थर्ड पीरियड में मैक्सिमम टोटल एलिमेंट कितने होते हैं 8 और फोर्थ पीरियड में टोटल एलिमेंट कितने हैं 18। अब रीजन क्या दे रहा है इसका, ईच पीरियड स्टार्ट फ्रॉम एनएस एंड एंड्स अप एट द एनपी एक्सेप्ट वन फर्स्ट पीरियड। ये कह रहा है फर्स्ट पीरियड को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि फर्स्ट पीरियड एनएस से स्टार्ट होता है और एनएस पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि उसमें 2 एलिमेंट है 1s1 और 1s2, मतलब हाइड्रोजन और हीलियम। ये कह रहा है कि फर्स्ट पीरियड को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जितने भी पीरियड हैं वो स्टार्ट होते हैं कहां से, एनएस से, और खत्म कहां होते हैं, एनपी पे। एंडिंग कहां होती है, एनपी। मतलब एनएस और एनपी के बीच में कुछ भी हो सकता है, डी हो सकता है, एफ हो सकता है। वो कह रहा है स्टार्टिंग तो एस से होती है और एंडिंग किससे होती है, एनपी से होती है, मगर बीच में कुछ और नहीं होगा, ऐसा नहीं कह रहा वो। अगर वो कहता केवल एनएस और एनपी है तो बात गलत हो जाती। वो कह रहा है स्टार्टिंग तो किससे है, एनएस से है, और एंडिंग किससे है, एनपी से। तो स्टार्टिंग एनएस से और एंडिंग पी से, इसका मतलब बीच में एफ डी जी कुछ भी हो सकती है। तो ये बिल्कुल बात सही है। तो कह रहा है कि ईच पीरियड, कोई भी पीरियड जो है वो स्टार्ट कहां से करता है, एनएस से, और एंड किससे होता है, एनपी से। तो जैसे अगर मैं बात करूं थर्ड पीरियड की, तो थर्ड पीरियड में क्या होगा, 3s और 3p। स्टार्टिंग किससे हुई, 3s से, और एंडिंग किससे हुई, 3p से। और 3p से अगर d लूंगा तो कितना आएगा, अगर 3p है तो उसके लिए d कितना होगा, 2d, और 2d एग्जिस्ट करता नहीं, तो इसलिए केवल क्या हो गया, 3s हो गया और 3p। और 3s और 3p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8, तो इसलिए एलिमेंट भी कितने हैं इसमें, 8। बात करें फोर्थ पीरियड की, तो फोर्थ पीरियड में 4s होगा और 4p होगा। 4p से पहले क्या होगा, अगर मैं बात करूं d की, तो वो 3d होगा, और 3d पॉसिबल है, तो इसलिए, और इसके आगे अगर मैं देखूं 3d से आगे क्या देखूं, 2f हो नहीं सकता। तो इसका मतलब फोर्थ पीरियड में क्या हो गया, 4s हो गया, 4p हो गया और 3d हो गया। तो इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, s में 2, 4s में 2, 4p में 6 और 3d में 10, तो टोटल कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए फोर्थ पीरियड में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 एलिमेंट। तो बिल्कुल सही बात है कि कोई भी पीरियड जो होगा, कोई भी पीरियड कहां से स्टार्ट होता है, एनएस से स्टार्ट होता है, और एन डी पे क्या होता है, एंडिंग होता है। तो ये बात भी सही है और ये बात भी सही है, और जो रीजन है वो इस असर्शन का बिल्कुल एकदम करेक्ट रीजन भी है। तो इसलिए आंसर इसका भी क्या हो गया, ए हो गया। तो ये बात समझिए। तो ये कह रहा है रीजन डज नॉट से, रीजन ये बात नहीं कह रहा कि एनएस और एनपी होता है, रीजन ये कह रहा है इट से स्टार्ट एट एनएस एंड एट एनपी। किसी भी, कोई भी पीरियड स्टार्टिंग करता है एनएस से और एंडिंग करता है एनपी से। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या हो गया, ऑप्शन क्या हो गया, ए। क्लियर, दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं और वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है उसकी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें असर्शन क्या है, देयर आर 14 लेंथेनॉइड्स एंड 14 एक्टेनॉइड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बिल्कुल सही बात है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेंथेनॉइड्स में कितने एलिमेंट्स हैं, लेंथेनॉइड सीरीज में कितने एलिमेंट है, 14, और एक्टेनॉइड्स सीरीज में भी कितने एलिमेंट हैं, 14। तो बिल्कुल सही बात है। ये कह रहा है एफ ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल कैन होल्ड मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन, नहीं। एफ सबसेल में तो कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 14, मगर एफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल तो कोई सी भी हो, चाहे एस ऑर्बिटल हो, चाहे पी ऑर्बिटल हो, चाहे डी ऑर्बिटल हो, एक ऑर्बिटल में तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकती है, 2। एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकती है। अगर वो कहता है एफ सबसेल, तो ये आंसर सही हो जाता, तब तो ये रीजन क्या हो जाता, तब तो ये क्या हो जाता है, स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। मगर उसने कहा एफ ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल तो कोई सी भी, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, सी। ठीक है, सी ऑप्शन में यही होता है कि पहला ऑप्शन करेक्ट, देखिए पहला ऑप्शन करेक्ट हो और सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो और सेकंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो फर्स्ट की, तो वो कहलाता है आंसर ए। पहला ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है, मगर सेकंड ऑप्शन फर्स्ट का करेक्ट रीजन नहीं है, तो आंसर कहलाता था बी। फर्स्ट करेक्ट है और सी क्या है, इनकरेक्ट है, तो ये ऑप्शन होता है सी। चलिए नेक्स्ट देखें, ये कह रहा है इफ ईच ऑर्बिटल्स कैन होल्ड मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 8 पीरियड वुड बी। ये कह रहा है अगर एक, अभी तो जनरली क्या होता है, एक ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रखती है, 2। वो कह रहा है कि अगर एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन रखने लगे हम, तो फिर ये बताइए कि 8th पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट होने चाहिए।
पहले तो ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से कितने 8 पीरियड में कितने एलिमेंट होने चाहिए, तो मैंने आपको बताया था n+2/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ पीरियड कैसा है, ओड है कि इवन है, इवन है 8, तो पीरियड नंबर क्या है 8 है, और ये क्या है, इवन है तो क्या करेंगे 8+2, और इसका क्या करेंगे स्क्वायर बाई 2, ठीक। तो कितना हो गया, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सोल्व कर लेंगे, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 100/2 कितना आ जाएगा, ये 50। तो 50 एलिमेंट्स होंगे 8 पीरियड में, कब, अगर एक ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन रखती है, 2 इलेक्ट्रॉन। मगर अभी कह रहा है कि ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन रख रही है, 3। तो देखिए जब 2 इलेक्ट्रॉन रखती है तो आंसर कितना आ रहा था, तो कितना आ रहा था 50। अगर एक इलेक्ट्रॉन रखेगी तो बाई क्या कर देंगे 2, और 3 इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो इनटू क्या कर देंगे 3। तो बस इसको किससे करेंगे 2 से, तो क्या इस नंबर को 2 से क्या कर देंगे डिवाइड, और 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। जितने इलेक्ट्रॉन पहले रखती थी उससे डिवाइड कर देंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन अब रख रही है उससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ गया, सोल्व करूंगा तो यहां से कितना आ गया, ये 100/2 और इंटू क्या हो जाएगा 3/4 क्यों कर दिया, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली। तो कितना आ गया 25 × 3 कितना आ जाएगा 75। ये कह लो पहले कितना आ रहा था 50, और अब जब 2 इलेक्ट्रॉन रख रहा था तो 8 पीरियड में कितने एलिमेंट थे 50, और अगर अब 3 रखेंगे तो कितना हो जाएंगे 50/2 कितना हो गया 25 × 3 कितना 75। तो अब कितने एलिमेंट्स होंगे 8 पीरियड में 75। तो ये ध्यान रख सकते हैं, तो अगर 8 पीरियड अगर 2 इलेक्ट्रॉन रख रही है ऑर्बिटल्स, तो से 8 पीरियड में कितने एलिमेंट हैं 50। अगर और एक ऑर्बिटल एक ही इलेक्ट्रॉन रखे तो कितना हो जाएंगे 25, और एक ऑर्बिटल अगर 3 इलेक्ट्रॉन रख रही तो फिर कितने एलिमेंट हो जाएंगे 75। क्लियर। नेक्स्ट देखें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है इफ अबाउ रूल मतलब n+l रूल, ठीक है। इफ अबाउ रूल वुड नॉट हैव बीन फॉलो, ये कह रहा है कि अगर अबाउ रूल थोड़ी देर के लिए हम मानने से इनकार कर दें, मतलब अबाउ रूल फॉलो नहीं हो रहा है, तो इफ अबाउ रूल वुड नॉट हैव बीन फॉलोड, then which of the following element will not have changed its position according block classification। तो कह रहा है अगर ये थोड़ी देर के लिए अगर आप वो रूल को ना माने तो फिर ये बताना है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो अपनी पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक क्लासिफिकेशन को चेंज नहीं करेगा। तो देखिए अगर हम बात करें किसकी, पोटेशियम के में कितने इलेक्ट्रॉन है 19। अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो कितना होता है 2 8, और फिर कितना आता था 8, देखिए 1s2 2s2 2p6, फिर 3s2 3p6, कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। और अब क्या होगा 3d में इलेक्ट्रॉन जाने के बजाय किस में जाता था पहले 4s में जाने के बाद फिर 3d में आता था। और जब अबाउ रूल चलने का नहीं चलने का तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 3d में, उसके बाद किस में जाएगा 4s में। अबाउ रूल का मतलब है कि फिर तो क्या हो जाए, जब अबाउ रूल फेल हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, फिर तो क्या होगा पहले फर्स्ट सब सेल भरेगी, पहले पहली सेल की सारी सब सेल भरेंगी, फिर क्या होगा सेकंड सेल की सारी सब सेल भरेंगी, फिर थर्ड सेल की सारी सब सेल भरेंगी। तो पहली सेल में केवल S है, दूसरी में कौन है S और P, तीसरी में S P D। तो जब 3D भर जाएगी उसके बाद में फिर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 4 में कौन हो जाएगा 4S 4P 4D और 4F। आगे बात समझ में, तो फिर तो सीक्वेंस वाइज चलेगा। फिर क्या होगा, जो हम अभी लिखते थे कि 4s को पहले लिख देते थे किससे 3d से, क्योंकि 4s पहले फिल होगी 3d से, क्यों, क्योंकि 4s की एनर्जी कम होती है किससे 3d से। मगर अब एनर्जी का कोई फैक्टर रहेगा नहीं, तो इसलिए जो इसका अगर हम पोटेशियम की बात करें तो इसका 18 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 3d6 में, और जो 19 वाला इलेक्ट्रॉन है अब वो 4s में ना जाके किस में चला जाएगा 3d में। तो जब ये 4s में जा रहा था तब तो ये क्या कहलाता है s ब्लॉक एलिमेंट, और अब किस में जाएगा d में, और d में जाएगा तब ये क्या हो जाएगा d ब्लॉक एलिमेंट। इसका मतलब ये अपने ब्लॉक को चेंज कर देगा। तो पहले इसका ब्लॉक क्या था s, और अब ये क्या कर देगा d कर देगा। तो जो s ब्लॉक के एलिमेंट है अगर आप वो रूल लगाना क्या कर दें बंद कर दें, तो जो s ब्लॉक एलिमेंट है वो अपने ब्लॉक को चेंज कर देंगे और वो किस में चले जाएंगे s की बजाय किस में चले जाएंगे, फिर वो d ब्लॉक के एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 4s में जाने से पहले फिर किस में चला जाएगा 3d में। चलिए, तो ये तो अपने ब्लॉक को क्या कर देगा चेंज। जैसे गैल्वनियम, ये p ब्लॉक, गैल्वनियम और Fe ये p ब्लॉक एलिमेंट है, और p ब्लॉक एलिमेंट में तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अगर हम बात करें तो p ब्लॉक में तो कोई दिक्कत होती नहीं। p ब्लॉक में तो क्या होगा, जब हम बात क्या करते हैं 4s भर दें, पहले देखिए पहले ns, फिर होता है n-2f, फिर n-1d, उसके बाद में जाता है np, तो np तो सबसे लास्ट में आता है। और अगर p में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसका मतलब इससे पहले सब फिल हो चुकी होंगी, तो इसमें चेंज नहीं होगा। देख लो जरा आप थोड़ा सा, जैसे गैल्वनियम की बात करें तो गैल्वनियम की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए गैल्वनियम में अगर हम बात करें तो समझो क्या होगा।
तो गैलियम में अगर हम बात करें तो इसमें अगर गैलियम का पहले एटॉमिक नंबर निकालना हो तो ये तो पता होना चाहिए कि कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। ये 14 ग्रुप का एलिमेंट है और 13 से लेके 17 का जो मैजिक नंबर था वो कितना था 8, मतलब 8, 18, 18, 32, 32। ठीक है, तो इसका पहला एलिमेंट कौन होता है 14 ग्रुप का? कार्बन। का सी गए एस एन पंडित या का सी गए शंकर प्रभु। ठीक है, तो ये कार्बन का एटॉमिक नंबर हमें पता है कितना 6। अब देख लेंगे मैजिक नंबर होता था इसका 8, 18, 18, 32, 32। ठीक है, तो देखिए 6 में 8 ऐड करा कितना आ गया 14, 14 में 18 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 32। तो गैलियम का एटॉमिक नंबर तो पता चल गया 32। अब भरिए जरा 1s 2s 2p 3s 3p 3d और 4 में क्या होगा 4s 4p 4d 4f। मतलब पहली में केवल s सब सेल, दूसरी में s और p, तीसरी में s p और d और फोर्थ में क्या होगा s होगा p होगा d होगा और f भी आ जाएगा। तो भरिए जरा यहां से 2 2 6 2 6 यहां तक कितने हो गए 18, 10 ये आ गए कितना हो गया 28, 2 ये आ गए कितना हो गया 30 और 30 के बाद 2 ये आ गया कितना हो गया 22। तो अभी भी इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है p में, लास्ट इलेक्ट्रॉन p में आ रहा है तो अभी क्या कहलाएगा p ब्लॉक एलिमेंट। अगर हम आप बाउ रूल लगाएं तो उसके अकॉर्डिंग भी क्या है ये p ब्लॉक एलिमेंट। ये 14 ग्रुप क्या होता है p ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो पहले भी p में था और अब भी p में, इसका मतलब ये अपनी अपनी पोजीशन को ये कह सकते हैं अपनी जो ब्लॉक क्लासिफिकेशन है उसको चेंज नहीं कर रहा आप बाउ रूल को हटाने के बावजूद भी। तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ऐसी बात करें ऐसी, देखिए ऐसी क्या होगा अगर हम बात करें, ये क्या है ओनो सोनो से टीपो। तो देखिए इसका पहले एलिमेंट कौन है O और O का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। अब इसका मैजिक नंबर क्या है 8, 18, 18, 32, 32। तो देखिए O में 8 ऐड करा तो कितना आ गया, इसका एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा 16, 16 में फिर 18 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 34। रखिए 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, क्योंकि फर्स्ट में केवल s सब सेल, सेकंड में s और p, 3 में क्या होगा s p d। अब तो बस सीक्वेंस वाइज रखे जाएंगे, अब तो कोई आप रूल है नहीं। अब ऐसा नहीं कि 4s पहले भरा जाए 3d बाद में। ठीक है, चलिए तो यहां तक देखिए बढ़ते जाइए इलेक्ट्रॉन। यहां तक कितने अभी हमने काउंट किए थे, यहां तक कितने हो गए थे 30, वो यहां तक हो गए थे कितने 30 हो गए। तो ये कितना हो गया 4 कितना हो गया 34। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया p में। तो ये अभी भी क्या है p ब्लॉक एलिमेंट है और पहले भी क्या था ये p ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि 16 ग्रुप किस में आता है 13 से लेके 15, 13 से लेके 18 तक क्या होते हैं सब p ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। तो ये भी क्या पहले भी p में था और अब भी p में, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बात करें SR की तो मैंने बता ही दिया कि चेंज हो जाएगा। अब पहले किस में था S में और अब किस में हो जाएगा D में, क्योंकि 4s में जो इलेक्ट्रॉन जा रहा था वो 4s में ना जाके किस में चला जाएगा 3D में, और 3D में D में चला गया तो D ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। तो पहले ये S था और अब क्या हो जाएगा D। इसकी बात कर लें SR की, ये क्या है सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है और सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है तो इसमें भी क्या होगा इसमें भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया फर्स्ट और सेकंड ग्रुप इन एस ब्लॉक एलिमेंट में क्या हो जाएगा, अगर आप बाउ रूल हटा दें तो वो सब के सब क्या हो जाएंगे एस ब्लॉक की जगह डी ब्लॉक हो जाएंगे। देखिए चेक कर लो, इसमें होते हैं 38 इलेक्ट्रॉन। तो देख पहली सेल में केवल एस सब सेल, दूसरी में एस और पी, तीसरी में एस पी डी, फोर्थ में एस पी डी एफ भी आ जाएगा अगर जरूरत पड़ेगी तो 4f 4p 4d और 4fb। बट ये यहां तक हो गए थे कितने इलेक्ट्रॉन 30, यहां तक 30 हो गए थे, 6 आ गया कितना हो गया 36। ठीक, अब कितने इलेक्ट्रॉन और बचे 38 हैं, 36 यहां तक आ गए तो 2 और बचे, तो 2 ये आ गए। अब किस में चलेगा ये डी में, तो अब ये डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। मगर पहले था कितना, ये पहले एस ब्लॉक एलिमेंट था क्योंकि सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है। तो पहले एस ब्लॉक था अब क्या हो गया डी, तो इसमें चेंज हो जाएगा ब्लॉक, इसमें चेंज हो जाएगा ब्लॉक, मगर इन दो में चेंज नहीं होगा। तो जो एस वाले थे वो चेंज हो जाएंगे, किसमें पहुंच जाएंगे डी में, और जो पी वाले थे उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा। क्लियर हो गई बात, चलिए थैंक्स। देखिए एक बात समझिएगा, पीरियोडिक टेबल के बगैर केमिस्ट्री पढ़ना इम्पॉसिबल सी बात है। ठीक है, तो आपको पीरियोडिक टेबल तो पढ़नी ही पड़ेगी, अच्छे से ये बुरे से पढ़ने की बात नहीं है, बस सिर्फ पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, मैं लेक्चर में पढ़ाता जा रहा हूं, आप पढ़ते जाइए, बात खत्म, इतना ही बहुत है। बस एक बार जस्ट आप लेक्चरों को सुन लीजिएगा, देख लीजिए, सुन लीजिए, आए कि ना आए वो छोड़िए, आप उसकी चिंता आप मत न करें। ठीक है, चलिए थैंक्स।